हेलो फ्रेंड्स, आज आपकी क्लास है मूक टेस्ट 7 सीडीपी आपका सीटेट अगस्त 2025। अगस्त में 99% चांसेस हैं आपके होने के, लेकिन दिसंबर में सुनने को आ रहा है कि दिसंबर में 100% आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ छात्रों के निजी संसार पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है। तो छात्रों के निजी संसार पर, ठीक है, ध्यान देना कि इसमें पूछ क्या रहा है। निजी संसार पर निम्न में से किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन आता है लैंगिक भेदभाव, सेकंड ऑप्शन आता है परिवार और उनके स्थान, थर्ड ऑप्शन आता है सामाजिक मान्यों का। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आता है आपका ए ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में आता है केवल ए, सेकंड ऑप्शन में आता है केवल बी, थर्ड ऑप्शन में आता है सभी, या फोर्थ ऑप्शन में आता है बी और ए दोनों। तो गैस करो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर इज सभी, कि इसका जो है छात्रों के निजी संसार पर जो लैंगिक भेदभाव है उसका भी प्रभाव पड़ता है, परिवार उनके स्थान का भी, और नेक्स्ट आता है आपका सामाजिक मान्यों का भी। इन तीनों का जो है, इन तीनों का प्रभाव पड़ता है। तो आपका फर्स्ट इसमें वैसे ऑप्शन था कि लैंगिक भेदभाव। तो जो छात्र का निजी संसार पर लैंगिक भेदभाव जो है वो एक गंभीर समस्या होती है, उसका क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जो क्या है, जो शिक्षा, सामाजिक अपेक्षाओं और व्यक्तिगत विकास को क्या करती है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। और ये जो भेदभाव होता है ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए अलग अलग रूप में क्या होता है, प्रकट होता है। किसमें, जो गर्ल्स होती हैं उनमें और जो बॉयज़ होते हैं उनमें क्या होता है, अलग अलग रूप में प्रकट होता है, जिससे क्या होता है कि उनका जो भविष्य है, उनका जो फ्यूचर है, उस पर क्या है, नेगेटिव, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है आपका। इसका फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी है आपका शिक्षा में, ठीक है, जो एजुकेशन होती है उसमें भी लैंगिक जो भेदभाव है उसका प्रभाव किस तरीके से पड़ता है कि आपने देखा होगा मोस्टली कि जो लड़की होती हैं, लड़की को अक्सर क्या होता है, लड़कों की तुलना में कम शैक्षिक अवसर उनको मिलते हैं। ठीक है, खासकर क्या होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र से होती हैं, जो गांव की गर्ल्स होती हैं, कुछ परिवार में क्या होता है, लड़कियों की शिक्षा को कम महत्व दिया जाता है और उन्हें जल्दी शादी करने के लिए क्या कर देते हैं, मजबूर कर दिया जाता है। तो ये भी एक विशेष इसका प्रभाव है। और इसी तरीके से क्या होता है, इसी तरीके से जो सामाजिक मान्यता है उनका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अब कैसे पड़ रहा है उसका प्रभाव, कि आपने देखा होगा कि लड़के और लड़कियों से क्या है, अलग अलग तरह का व्यवहार किया जाता है, उनसे क्या है, अलग अलग अपेक्षाएं रखी जाती हैं, कि जो लड़का है वो क्या है, बहुत मजबूत है और बहुत ज़्यादा क्या है, साहसी है, ऐसी उनसे क्या की जाती है, उम्मीद की जाती है। लेकिन गर्ल्स का क्या होता है, लड़कियों का क्या होता है कि लड़कियों को अधिक देखभाल करने वाली और विनम्र होने के लिए उम्मीद उनसे की जाती है। तो क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सेकंड क्वेश्चन इज पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कथन है, सही हो सकता है, सही है, लैंगिक पूर्वग्रह प्रदर्शित करता है, या फिर बुद्धि के पक्षों के लिए सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा, करेक्ट आंसर इज इसका सी ऑप्शन रहेगा, लैंगिक पूर्वग्रह प्रदर्शित करता है ये। ठीक है, तो इसमें जो ये है लैंगिक पूर्वग्रह जो होता है, लैंगिक पूर्वग्रह होता क्या है, इसको बोलते हैं जेंडर बायस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं जेंडर बायस बोलते हैं इसको। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जेंडर बायस से जो है आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसका मतलब होता है आपका लिंग के आधार पर लोगों के साथ क्या करना, भेदभावपूर्ण वाला व्यवहार करना। ठीक है, जेंडर बायस क्या होता है
कि लिंग, जो हमारा लिंग होता है उसके आधार पर ही लोगों के साथ क्या किया जाता है, भेदभाव वाला जो है बिहेवियर, व्यवहार किया जाता है। ये एक तरह का क्या होता है, पूर्व धारणा है, जो किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर उसके प्रति क्या है, नेगेटिविटी जो है दृष्टिकोण रखने का कारण आपका बनता है। ठीक है। अब लैंगिक पूर्वग्रह जो है आपका शिक्षा में भी होता है, फॉर एग्जाम्पल। अब शिक्षा में किस तरीके से होता है आपका, ये आपका शिक्षा में किस तरीके से होता है, शिक्षा में होता है आपका कि लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम अवसर देना और उन्हें कुछ विषय जैसे विज्ञान और गणित में कम सक्षम मानना। आपने मोस्टली देखा होगा, सुनते हैं, ऐसे सुना भी होगा कि जो लड़कियां होती हैं उनका मैथ्स अच्छा नहीं होता, लेकिन जो लड़के होते हैं उनका मैथ्स बहुत अच्छा होता है। तो ये क्या है, ये आपका जेंडर बायस के अंदर ही आता है। ऐसे इसमें एक और पॉइंट आता है आपका, सेकेंड पॉइंट आता है इसमें, कार्यस्थल। क्या आता है, कार्यस्थल। ठीक है। तो कार्यस्थल में क्या होता है कि महिला जो है, महिलाओं को पुरुष की तुलना में कम वेतन दिया जाता है, या फिर उनके नेतृत्व की भूमिका में कम अंतर आंकना। कहने का मतलब ये है कि अगर लड़का और लड़की दोनों जॉब के लिए जाते हैं तो जो लड़की है उसको कम सैलरी दी जाती है लड़के के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको ये सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड इसका पॉइंट। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, थर्ड नंबर का क्वेश्चन आता है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है कि किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, शिक्षक मीन्स टीचर के बारे में बात हो रही है। एक टीचर को क्या है, साधन संपन्न होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है, विद्यार्थी में उनकी प्रसिद्धि हो। सेकंड ऑप्शन, अधिकारियों से संपर्क हो। थर्ड ऑप्शन, पर्याप्त धन हो ताकि शिक्षण ना करना पड़े। और नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन आता है इसका, विद्यार्थी की समस्या हल करने के लिए उचित ज्ञान होना चाहिए। तो टीचर किस चीज़ से संपन्न होना चाहिए आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन, कि विद्यार्थी की समस्या, विद्यार्थी स्टूडेंट जो हैं उनकी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको हल करने के लिए उनके पास क्या है, उनके पास नॉलेज होनी चाहिए, उचित ज्ञान उनके पास होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है कि छात्रों पर लैंगिक भेदभाव का क्या प्रभाव पड़ता है उनके, फर्स्ट ऑप्शन सामाजिक उत्थान पर, सेकंड ऑप्शन सामाजिक दृष्टिकोण पर, थर्ड ऑप्शन शैक्षणिक योग्यता पर, या फिर डी ऑप्शन आपका सभी। तो छात्रों पर जो लैंगिक भेदभाव का प्रभाव पड़ता है वो आपका क्या है, सामाजिक उत्थान, सामाजिक दृष्टिकोण और सामाजिक योग्यता, इन तीनों पर ही पड़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर इज इसका करेक्ट होगा आपका 4 ऑप्शन। तो जो लैंगिक भेदभाव है, इससे क्वेश्चन जो है आपके किसी भी तरीके से आ सकते हैं, घुमा फिरा के कुछ भी ऑप्शन आपको डाल देंगे, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। तो आपका जो इसके अंदर क्या है, सामाजिक उत्थान पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है लैंगिक भेदभाव का, बहुत बुरा ही प्रभाव पड़ता है। ये ना केवल व्यक्तित्व स्तर पर बल्कि ये पूरे समाज के विकास को भी क्या कर देता है, एक तरह से बाधित कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, बाधित करता है। और जो लैंगिक भेदभाव के कारण क्या होता है कि महिलाएं, लड़कियां जो होती हैं उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसर या फिर राजनीतिक जो भागीदारी जैसे मौलिक अधिकार से क्या किया जाता है, वंचित किया जाता है, जिससे क्या होता है, सामाजिक जो है, सामाजिक असमानता और जो गरीबी होती है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है आपका सामाजिक दृष्टिकोण पर लैंगिक भेदभाव का क्या है, इसका भी बहुत बुरा और विनाशकारी जो है प्रभाव पड़ता है। एक तरह से ये ना तो केवल व्यक्तित्व स्तर पर बल्कि ये क्या होता है आपका, ये आपका सामाजिक क्या होता है, आपका सामाजिक, आपके जो आर्थिक होते हैं, आर्थिक, ठीक है, और राजनीतिक, और
नीतिक। राजनीतिक क्षेत्र में भी क्या है, नेगेटिव परिणाम क्या है लाता है, नेगेटिव जो रिजल्ट हैं उनको लाता है ये, ठीक है। और लास्ट आता है इसमें आपका शैक्षिक योग्यता, कि शैक्षिक योग्यता पर भी लैंगिक भेदभाव का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है, इससे लड़कियां और लड़कों दोनों के सीखने के जो अवसर होते हैं, जो भविष्य की संभावनाएं होती हैं, उस पर क्या होता है, बहुत नेगेटिव असर पड़ता है इसमें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उमेश अध्यापक होने के नाते अपनी कक्षा के छात्र को कैसे पढ़ाएगा। फर्स्ट ऑप्शन, सभी छात्र छात्रों का समान रूप से व्यवस्था करके। सेकंड, छात्रों पर अवांछित टिप्पणी करके ताकि वे स्वयं को विशिष्ट ना समझें। या फिर सी, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका कि सभी छात्र छात्राओं का समान रूप से क्या है, उनकी व्यवस्था करके उनको पढ़ाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 6, लैंगिक भेदभाव के मूल कारण क्या होते हैं। ऑप्शन कुछ इसमें फर्स्ट ऑप्शन आता है कि आय स्तर, सेकंड ऑप्शन आता है लिंग के बारे में पूर्वकल्पित सामाजिक व्यक्तिगत मान्यताएं। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए सही है इसका, केवल सेकंड सही है इसका, ए और बी दोनों सही हैं इसके वाला, फर्स्ट और सेकंड, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका लैंगिक भेदभाव का जो मूल कारण क्या बताया था इन्होंने, तो इसका मूल कारण बताया गया है आपका केवल सेकंड ऑप्शन, ठीक है, कि लिंग के बारे में पूर्वकल्पित सामाजिक व व्यक्तिगत जो मान्यताएं होती हैं वो मूल कारण इसका होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7 नंबर का क्वेश्चन है आपका, लैंगिक के संबंध में कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन, यह संख्यात्मक संप्रत्यय है। सेकंड, जैविक रूप से निर्धारित है। थर्ड, व्यक्ति के लिंग के समान है। या फिर एक सामाजिक संरचना है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी ऑप्शन, कि जो लैंगिक के संबंध में क्या है, क्या चीज़ सही है, कि ये एक तरह से क्या है, सामाजिक संरचना है। तो आपका जो लैंगिक है वो एक क्या है, सामाजिक संरचना आपकी होती है, करेक्ट आंसर ये होगा। जिससे क्या होता है, जिससे लिंग की क्या होती है, सामाजिक रचना भी जिसको कहते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है सामाजिक रचना, संरचना की जगह रचना भी आ सकता है, कि सामाजिक रचना कहते हैं, ठीक है। ये क्या दर्शाता है आपका, ये दर्शाता है कि जो लिंग भूमिकाएं होती हैं, ठीक है, लिंग भूमिकाएं, अपेक्षाएं जो होती हैं, पहचानें समाज द्वारा जो बनाई जाती हैं, ना कि जैविक रूप से जो निर्धारित होती हैं। जैविक रूप से जो निर्धारित होती हैं वो लिंग से संबंधित नहीं होती, ठीक है। ये क्या है, एक तरह से समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जिसमें क्या है, जिसमें कोई भी एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी एक व्यक्ति है, उसके बचपन से ही विभिन्न सामाजिक जो संस्थाएं होती हैं, लाइक जैसे उनकी फैमिली, क्या होती है उनकी फैमिली, उनकी एजुकेशन जो शिक्षा होती है, मीडिया होता है, इन माध्यम से लिंग भूमिका और मानदंडों को सीखते इसमें हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, लैंगिक संवेदनशील डैश के विपरीत है। जो लैंगिक संवेदनशील है वो लैंगिक विश्लेषण के विपरीत है, लैंगिक अंधता के विपरीत है, लैंगिक समानता के विपरीत है, या फिर आपका लैंगिक असमानता के विपरीत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका सी ऑप्शन, की लैंगिक समानता के विपरीत है, ठीक है। क्लियर हुआ इसमें आपको कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका
सी ऑप्शन, कि जो लैंगिक समानता होती है उसका मतलब ये नहीं होता है कि जो पुरुष और जो महिला हैं उनको एक समान हो जाते हैं, बल्कि इनका मतलब होता है कि यदि यह है कि अवसरों और जीवन में जो भी परिवर्तन है वो उनके लिंग पर निर्भर नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सिद्धांतवादी जेंडर स्कीमा सिद्धांत से संबंधित नहीं है। फर्स्ट केरल लिन, सेकेंड सैंड्रो बोमो, थर्ड सिगमंड फ्राइड, या फिर आपका हल्वर्सन। तो क्वेश्चन है कि स्कीमा से संबंधित नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा सी ऑप्शन, की जो सिगमंड फ्राइड है वो सिद्धांतवादी जेंडर स्कीमा सिद्धांत से संबंधित आपके नहीं है। अब आपका जो जेंडर स्कीमा होता है, क्या चीज़ आपका जो जेंडर स्कीमा है, ठीक है, आपका जो जेंडर स्कीमा होता है, जेंडर स्कीमा होता क्या है कि जेंडर स्कीमा जो है वो बच्चों को नई सामाजिक जानकारी का बोध कराने के लिए एक साधन प्रदान करके बच्चों के अनुभव को क्या करता है, व्यवस्थित करता है। जेंडर स्कीमा ने जोर देकर कहा है कि बच्चे उस संस्कृति, पुरुष और स्त्री भूमिका के बारे में सीखते हैं जिसमें वे रहते हैं। ठीक है, और इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि बच्चे सामाजिक विकास जेंडर जो भी मानदंड हैं के साथ संरेखित करने के लिए अपने व्यवहार को क्या करते हैं, समायोजित कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है ये तो आपको क्लियर हो गया, लेकिन इसमें जो क्या है सैंड्रो बोम्बो, ठीक है, क्या है आपका सैंड्रो बोम्बो, क्या है ये, क्या है ये, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। ये कौन है, ये आपके एक अमेरिकी के क्या हैं, एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या करा था, जिन्होंने एड्रोगीनी जेंडर अध्ययन में क्या किया था, में उनके कार्य के लिए जाना जाता है ये। ठीक है, उसके बाद आता है आपका हल्वर्सन क्या है, ये दो प्रकार के क्या हैं, सेक्स संबंधी स्कीमा, इन ग्रुप स्कीमा और आउट ग्रुप स्कीमा का वर्णन करते हैं ये दोनों। ओके, और उसके बाद आता है आपका केरल लिन ने क्या किया था, बच्चों में सेक्स प्रकार और रुधिरबद्धता के एक योजनावाद प्रसंस्कार या संस्करण मॉडल पर शोध किया था। किस पर शोध किया था इन्होंने किस पे शोध किया था, सेक्स प्रकार और आपकी रूढ़िबद्धता। ठीक है, क्या है, रूढ़िबद्धता के एक योजनाबद्ध आपके किस पे, जो योजनाबद्ध प्रसंस्करण मॉडल पर शोध किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आता है कि विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण छात्रों की मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट, शैक्षिक विकास बेहतर होता है। सेकंड, पढ़ाई से मन हटने लगता है। थर्ड, विद्यालय में खुश रहते हैं, या फिर विद्यालय जाने से कतराती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका लास्ट ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर आपका, कि विद्यालय जाने से कतराती हैं। कि विद्यालय में जो लैंगिक भेदभाव है के कारण जो छात्राएं क्या होती हैं, उनकी मनोदशा पर यही प्रभाव पड़ता है कि वो विद्यालय जाने से कतराने लगती हैं, वो विद्यालय जाना बंद कर देती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके 10 क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली इसमें जो लैंगिक भेदभाव है आपका, जेंडर बायस, जेंडर के बारे में जो है इससे आपके क्वेश्चन लिए गए हैं। और ये जो जेंडर बायस जो है स्कीमा जो आता है आपका, ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है आपका एग्ज़ाम के लिए भी। और ये मैंने इसकी थ्योरी भी आपको
कराई हुई है। तो आपकी क्लास जो है, आपकी क्लास यहीं पे ओवर होती है। नाउ मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ। तो कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना, सभी क्वेश्चंस को देखना जो आपके इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके वही होते हैं, बस लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ी आपकी चेंजेस हो जाती है, घुमा फिरा के आपके उसी में से आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ओके, तो जिसको भी क्लास पसंद आई हो वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।